यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। तारों के बीच बड़ी अंधेरी जगह है। छोटे छोटे पार्टिकल्स अजीब तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन कभी कभी रहस्य कॉस्मोस में बाहर नहीं होते। कभी कभी वो यहीं होते हैं। वो हमारी चमकती स्क्रीन्स के अंदर रहते हैं। वो इंफॉर्मेशन की लहरों पर ट्रैवल करते हैं। इंटरनेट जो इंसानों ने बनाया है, इसी कॉस्मिक कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। ये एक नए तरह का जंगल है जो अनदेखी लाइफ से भरा हुआ है। और इस डिजिटल फैलाव में एक अजीब सी आवाज कभी गूंजी थी। ये आवाज किसी दूर के तारे से नहीं थी। ये किसी एलियन दुनिया का सिग्नल नहीं था, बल्कि ये एक पजल था, एक चैलेंज। ये अचानक सामने आया, बिना किसी वार्निंग के। ये कोड्स और पहेलियों में बात करता था। इसने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने का वादा किया, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कोई छुपा हुआ मैसेज हो। ये उनके लिए था जो देखना जानते थे, या शायद उनके लिए जो बस इन कानाफूसियों को सुनने के लिए क्यूरियस थे। इमेजिन करो एक बॉटल में मैसेज इंटरनेट के बड़े से ओशन में फेंका गया हो। लाखों करोड़ों मैसेजेस हर सेकंड बहते रहते हैं, लेकिन ये मैसेज अलग था। ये सिकेडा 3301 नाम की किसी चीज की शुरुआत थी। इसकी शुरुआत, जैसे कई इंटरनेट लेजेंड्स की होती है, एक केओस वाली जगह से हुई। 4 जनवरी 2012 को एक मैसेज सामने आया। ये एक एनोनिमस ऑनलाइन फोरम पर आया, एक डिजिटल चौराहे पर। मैसेज सिंपल था, लेकिन गहरा। उसमें लिखा था, हेलो, हम बहुत इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमने एक टेस्ट बनाया है। ये सिकेडा की पहली आवाज थी, एक आवाज जो जल्द ही पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी, एक डिजिटल खोज शुरू करते हुए। ये हम कौन थे? मैसेज में कोई क्लू नहीं था। इस पर सिर्फ 3301 नंबर और एक सिकेडा की इमेज से साइन किया गया था। ये कीड़ा, सिकेडा, अपने लंबे डॉर्मेंट पीरियड्स के लिए जाना जाता है। ये सालों तक जमीन के नीचे रहता है, फिर ये बड़ी संख्या में बाहर निकलता है। क्या ये एक क्लू था, एक छुपे हुए ग्रुप का सिंबल जो अब सामने आ रहा था? इंटरनेट पर अटकलें तेज हो गईं। गेम, ऐसा लग रहा था, शुरू हो चुका था। शुरुआती मैसेज एक इमेज था। उस इमेज के अंदर एक और मैसेज छुपा हुआ था। इस टेक्निक को स्टेगनोग्राफी कहते हैं। ये इनविजिबल इंक से लिखने जैसा है। मैसेज वहीं होता है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको सही की चाहिए। जिन्हें वो छुपा हुआ टेक्स्ट मिला, उन्हें और क्लूज मिले। हर क्लू एक सीढ़ी थी। सिकेडा 3301 के पजल्स आम नहीं थे। वो कई डिसिप्लिन्स का संगम थे। उन्होंने इंसानी नॉलेज के कई धागों को एक साथ बुना था। क्रिप्टोग्राफी तो मेन थी, ऑफ कोर्स। ये सीक्रेट राइटिंग की आर्ट है। कोड्स और साइफर्स तोड़ने पड़ते थे। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था। पजल्स लिटरेचर, फिलॉसफी और आर्ट में गहरे उतरे। उनमें अनजान टेक्स्ट्स और पुराने सिंबल्स के रेफरेंस थे। ये दिमागी सोच के दायरे का असली टेस्ट था। इमेजिन करो एक कॉस्मिक स्कैवेंजर हंट। हर क्लू एक और क्लू खोलता था, जो पिछले वाले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। कुछ पजल्स में स्टेगनोग्राफी थी, इमेजेस या ऑडियो फाइल्स में मैसेजेस छुपाना। दूसरों में नंबर थ्योरी का यूज था, जैसे मायन न्यूमरल्स या प्राइम नंबर्स। विलियम गिब्सन के रेफरेंस थे, एक साइंस फिक्शन ऑथर जिन्होंने साइबर स्पेस की कल्पना की थी। मिडीवल वेल्श पोएम्स से कोट्स थे, जैसे मबिनोजियन। सिकेडा 3301 के क्रिएटर्स ने जैसे पूरी इंसानी सोच से चीजें ली थी। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक का यूज किया, जैसे बख। उन्होंने फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की तरफ इशारा किया। ये सफर सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा। सिकेडा 3301 सिर्फ स्क्रीन्स में रहकर खुश नहीं था। पजल्स जल्द ही इंटरनेट से बाहर कूद गए। वो फिजिकल दुनिया में आ गए। ये एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट था। इससे क्रिएटर्स की सीरियसनेस और रिसोर्सेज का पता चला। अचानक ये खोज असली लगने लगी। ये एक रियल वर्ल्ड एडवेंचर बन गया, जो महाद्वीपों और कल्चर्स तक फैला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान की खोज हमारी पूरी दुनिया में फैली है। ऑनलाइन पहेलियों की एक सीरीज सॉल्व करने के बाद खोजने वालों को कोऑर्डिनेट्स दिए गए। ये जीपीएस लोकेशंस थे। ये दुनिया भर के अलग अलग शहरों में खास जगहों की ओर इशारा करते थे। शहर जैसे वॉर्सो, पेरिस, सिएटल, सोल और सिडनी। इन लोकेशंस पर सॉल्वर्स को पोस्टर्स मिले।
इन पोस्टर्स पर सिकेडा की इमेज और एक क्यूआर कोड था। क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड होता है। इसे स्मार्टफोन से स्कैन किया जा सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है, एक और डिजिटल की। वर्चुअल से फिजिकल में ये मूव एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके लिए लोगों को रियल वर्ल्ड में एक्ट करना पड़ा। ये अब सिर्फ इंटेलेक्ट की बात नहीं थी, ये इनिशिएटिव और शायद हिम्मत की भी बात थी। सवाल बड़ा था, सिकेडा 3301 के पीछे कौन था? पजल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, लॉजिस्टिक्स इंप्रेसिव थे, अटकलें तेजी से फैल रही थीं, जैसे नेबुला सोच के नए तारे बना रहे हों। क्या यह कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है? शायद CIA, NSA या MI6। ये ऑर्गेनाइजेशंस टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करने के लिए जानी जाती है। वो अक्सर अनकन्वेंशनल तरीके अपनाती है। इंटेलिजेंस वर्क के लिए सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को ढूंढने के लिए एक कॉम्प्लेक्स पजल एक परफेक्ट फिल्टर हो सकता है। एक और थ्योरी एक सीक्रेट सोसाइटी की तरफ इशारा करती थी। शायद कोई आज के जमाने का एसोटेरिक ग्रुप जो नॉलेज के लिए डेडिकेटेड हो, या शायद कुछ और ज्यादा रहस्यमयी फिलॉसफी, ऑकल्ट रेफरेंसेस और पुराने टेक्स्ट्स का यूज इस आइडिया को सपोर्ट करता लगता था। फ्रीमेसन्स या रोज़िक्रूशंस जैसे ग्रुप्स की जड़ें रहस्य और सिलेक्टिव मेंबरशिप में हैं। क्या सिकेडा 3301 एक नया इटरेशन हो सकता है जो डिजिटल एज में मेंबर्स ढूंढ रहा हो? वेब में नजरों के सामने छुपी हुई एक सोसाइटी, हैकर्स या साइबर एक्टिविस्ट के किसी ग्रुप का क्या? एनोनिमस जैसे ग्रुप्स अपनी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनके अक्सर पॉलिटिकल या सोशल एजेंडाज होते हैं। सिकेडा 3301 की आवाज लगातार नहीं थी, ये लहरों में आती थी, अपने हमनाम के लाइफ साइकिल की तरह। पजल्स का पहला सेट 2012 में आया, एक नया सेट जनवरी 2013 में आया और फिर जनवरी 2014 में। हर साल प्रोसेस वैसा ही था। ऑनलाइन पोस्ट की गई एक क्रिप्टिक इमेज, लगातार मुश्किल होते चैलेंजेस की एक सीरीज, क्लूज के लिए एक ग्लोबल हंट। हर बार इसने और ज्यादा अटेंशन और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स खींचे। फिर 2014 के पजल के बाद कुछ बदल गया। जनवरी 2015 आया और चला गया। 3301 से कोई नया मैसेज नहीं आया। सिकेडा शांत थे, इंटरनेट इंतजार करता रहा। कोड ब्रेकर्स और एंथुसियास्ट नजर रखे हुए थे, लेकिन वो जानी पहचानी आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे कोई दूर का तारा अचानक गायब हो गया हो। ये चुप्पी उतनी ही चौंकाने वाली थी जितने खुद पजल्स। क्या उन्हें काफी लोग मिल गए थे? क्या प्रोजेक्ट खत्म हो गया था? भले ही सिकेडा 3301 शांत हो गया है, उसकी गूंज आज भी है। पजल्स ने हमारे डिजिटल कल्चर पर एक छाप छोड़ी है। वो हमें इंटरनेट की छुपी हुई गहराइयों की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया या शॉपिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां अनबिलीवेबल कॉम्प्लेक्सिटी खिल सकती है। इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के लिए एक जगह जो पूरी दुनिया में फैल सकती है। सिकेडा 3301 ने इंटरनेट की कनेक्ट करने और रहस्यमय बनाने की पावर को दिखाया, काफी कुछ कॉस्मोस की तरह ही। सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसीज में से एक है क्रिप्टोग्राफी और ऑनलाइन सिक्योरिटी पर इसका इम्पैक्ट। पजल्स इन टॉपिक्स को एक बड़ी ऑडियंस तक ले गए। लोगों ने स्टेगनोग्राफी, साइफर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में सीखा। उन्होंने देखा कि इंफॉर्मेशन को कैसे छुपाया और प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक ऐसे युग में जहां डिजिटल प्राइवेसी एक बढ़ती हुई चिंता है, सिकेडा 3301 ने एक प्रैक्टिकल, भले ही रहस्यमयी लेसन के तौर पर काम किया। इसने उन कोड्स को समझने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया जो हमारी डिजिटल लाइव्स का आधार है। सिकेडा 3301 ने ग्लोबल कोलैबोरेशन की पावर को भी दिखाया। किसी एक इंसान ने सारे पजल सॉल्व नहीं किए। सक्सेस अक्सर साथ मिलकर काम करने वाले ग्रुप से मिली। आखिरी कंफर्म्ड सिकेडा 3301 पजल को कई साल बीत चुके हैं, फिर भी सवाल बने हुए हैं, जैसे किसी दूर की गैलेक्सी से आती हल्की सी तारों की रोशनी। आखिरी मकसद क्या था? अगर वो बहुत इंटेलिजेंट लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, तो इन लोगों को किस लिए रिक्रूट किया गया था? क्या उन्हें कोई थिंक टैंक ज्वाइन करना था, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट, या कुछ बिल्कुल अलग, कुछ हमारी आज की अटकलों से परे? जो लोग सपोजिटली जीते, उनकी चुप्पी बहुत गहरी है। पजल्स क्यों बंद हो गए? क्या क्रिएटर्स को अपने रिक्रूट्स का क्वोटा मिल गया था,
या प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया था, शायद बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलने की वजह से। सिकेडा 3301 की बढ़ती फेम ने शायद चुपचाप काम करना मुश्किल बना दिया होगा। एनोनिमिटी एक की फीचर थी, शायद ग्लोबल स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, या शायद 3301 के इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स ने बस रास्ता बदल लिया, जैसे कोई कॉमेट अपने तय रास्ते से भटक जाए। लिबर प्राइमस का भी एक रहस्य है। ये पहली किताब सपोजिडली उन लोगों के लिए फाइनल रिवॉर्ड थी जिन्होंने 2014 का पजल सॉल्व किया था। कहा गया था कि इसमें ग्रुप की कोर फिलॉसफीज और आगे के चैलेंजेस थे। अलेजिडली इस किताब के कुछ पेजेस ऑनलाइन सामने आए हैं। वो रून्स में लिखे हैं कोड की एक और परत। सिकेडा 3301 की कहानी सिर्फ एक इंटरनेट मिस्ट्री की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी क्यूरियोसिटी का रिफ्लेक्शन है। ये पजल सॉल्व करने की हमारी अंदरूनी इच्छा का सबूत है, अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का। यूनिवर्स के बारे में ही सोचो, ये हमारे सामने बड़े चैलेंजेस रखता है। डार्क मैटर का नेचर, लाइफ की शुरुआत, ये कॉस्मिक स्केल पर पजल्स हैं। सिकेडा 3301 ने अपने तरीके से नॉलेज की इसी खोज को दिखाया। तो सवाल उठता है, क्या आप वो आवाज सुन सकते थे? क्या आप पजल सॉल्व कर सकते थे? इसके लिए स्किल्स का एक यूनिक ब्लेंड चाहिए था। सिर्फ कोड ब्रेकिंग नहीं, बल्कि लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक और फिलॉसफी का नॉलेज भी। इसके लिए लगन चाहिए थी। इसके लिए ऐसा दिमाग चाहिए था जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, या शायद बॉक्स के अंदर यूनिवर्स देख सके। एक ऐसा दिमाग जिसे लॉजिक और क्रिएटिविटी के पेचीदा तालमेल में मजा आए। शायद आपके पास ऐसा दिमाग है। हम में से कई लोगों के पास होता है, अलग अलग तरीकों से। हम हर रोज पजल सॉल्व करते हैं, अपनी लाइफ को नेविगेट करना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना, नई चीजें सीखना।